हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक चौधरी, पशु चिकित्सा अधिकारी, करंजा कला, जौनपुर से। मैं अंबेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई गांव में ही रह के की। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड गांव का है। मेरे पिताजी, चाचा जी सब खेती बाड़ी ही देखते हैं। मेरे पिताजी पोस्ट ग्रेजुएट 1972 में अवध यूनिवर्सिटी से किए हैं, जिसके कारण से उनकी ही शिक्षा दीक्षा का असर रहा है कि उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और आगे पढ़ाया, और मैं एक वेटनरी डॉक्टर बन पाया। इसका श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और मेरी माताजी और मेरे पिताजी अभी भी खेती का काम देखते हैं, घर पे रहते हैं। कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं टहलने घूमने, लेकिन उनको अपने गांव से ही फुर्सत नहीं मिलती, और उनका परिवेश ऐसा रहा है कि वो घर पे ही टाइम देते हैं। और मैं जो है मथुरा वेटनरी कॉलेज से 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2009 का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं जॉब ज्वाइन किया। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड की फ्रेंचाइजी थी, NDDB सपोर्टेड। 1.5 साल उसमें काम करने के बाद फिर मैं देहरादून में एक जगह है रुद्रपुर, वहाँ पे KUDF नाम की एक डेयरी, कामधेनु डेयरी फार्म, वहाँ पे मैं एज ए वेटनरी डॉक्टर एंड मैनेजर 2014 तक काम किया, और काफ़ी अनुभव वहाँ से मुझे मिला। वहाँ पे सारी HF गायें थी, उसका फीडिंग, न्यूट्रिशन और उसकी रिप्रोडक्शन का, हेल्थ का और मैनेजमेंट का सारा कुछ वहाँ से मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला उस 3-4 साल के समय में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे, लोक सेवा आयोग में चयन हुआ। उसके बाद मैं मथुरा, यहाँ से जौनपुर करंजा कला में 2014 से मैं कार्यरत हूँ, और यहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, और अपनी सेवाएं यहाँ पे ग्रामीण एरिया में दे पा रहा हूँ ब्लॉक पे, क्योंकि मेरा एक्सपोजर रहा है डेयरी में। और जैसा कि ये ब्लॉक है ग्रामीण स्तर पे, तो ज़्यादातर बड़े पशुओं का, गाय भैंसों का, भेड़ बकरी का लोगों के पास पालन करते हैं। तो मेरे अनुभव का यहाँ बहुत अच्छा लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा है। भविष्य में भी ऐसी मैं अपनी सेवाएं देता रहूँगा। 2009 में मैं पास आउट होने के बाद भी, उसके बाद जस्ट मैं PG करना चाहता था, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन मेरी शादी हो गई। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रही है, मुझे मजबूरी थी, शादी करनी ज़रूरी थी, तो मैंने किया, और फिर मैं जॉब करने लगा। तो मैं PG नहीं कर पाया, लेकिन UG ही कंप्लीट करके मैं जॉब में आ गया। लेकिन मेरा एक्सपोजर इतना अच्छा डेयरी में रहा है, इससे मुझे काफ़ी मदद मिली है। और शादी के पीछे कारण रहा है, मेरी वाइफ सीता वर्मा नाम है। एक्चुअली वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, जिससे काफ़ी मुझे संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद मैंने उनसे शादी की, और बहुत अच्छा उनका सपोर्ट रहा है। बहुत अच्छी गृहिणी रही हैं, घर का पूरा कार्य देखती रही हैं, और अब मुझे कोई समस्या उस चीज़ से लेके नहीं है। मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसी शादी की है, और लोग अब उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, मानते हैं। दरअसल हर एक आदमी का अपना एक लाइफ में एम
होना चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और होती भी हैं, लोग करते भी हैं और करना चाहिए, क्योंकि इंसान मर जाता है, इंसानियत ज़िंदा रहती है। इंसानियत को बचाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ज़रूर निभानी चाहिए। तो मैंने भी किया है, आगे भी मेरा वर्क ऐसा ही है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं हमेशा सोशली कनेक्ट रहता हूँ, वर्क अपना करता रहता हूँ, सेवाएं देता रहता हूँ। इसी की कड़ी में, और मैं ये बताना देना चाहता हूँ कि मेरी एक बेटी है 10 साल की, दिव्यांशी पटेल नाम है, 5th में पढ़ती है। और मेरा एक बेटा है, अभी बहुत छोटा सा प्यारा सा है, 6ठा महीना चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ मेरा समय, शाम को आता हूँ तो इतना अच्छा बीतता है, बहुत मतलब मेरी सारी थकान, मेरा सारा टेंशन सब दूर हो जाता है। और इन सब के साथ मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो है यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरा जो उद्देश्य है, उसके पीछे यही कारण है कि थोड़ा सा किसान भाइयों को जागरूक करना, पशुपालक बंधुओं को सचेत करना। तमाम की तरह की भ्रांतियां हैं, गलत तरीके से पशुओं को उस पर यूज करने से उल्टा इफ़ेक्ट पड़ता है, गलत असर पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दरअसल जैसे खेती है वैसे ही पशुपालन है, खेती से जुड़ा पशुपालन है। तो कृषक बंधु जितने होते हैं, मोस्टली ये है कि उनके पास कुछ न कुछ 1-2 पशु रहते हैं खेती के साथ। लेकिन पशुपालन बड़ा जटिल व्यवसाय है, अगर देखा जाए तो। अगर कायदे से करके संभाल के देखा जाए तो, अगर सावधानियां ना रखी जाएं, बढ़िया से ना चलाया जाए तो नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा ही चूक जाए तो आपको पूरा नुकसान हो जाता है। दर्शक कृषक बंधु लोग ये चीज़ नहीं देखते, क्योंकि घर का राशन होता है, घर का दाना होता है, अपनी खुद की मेहनत होती है। तो लेकिन फिर भी अगर ये सब रियलाइज़ करते हैं, वो लोग समझते हैं, उसको देख के चलेंगे तो भविष्य अच्छा रहेगा, और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ कर पाएंगे बेहतर। और इसी की कड़ी में मैं जो है आगे अब वीडियोज़ डालता रहूँगा, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मेरा अनुभव है, जो बीमारियाँ हैं, जैसे कैसे पशुओं की देखभाल करनी चाहिए, पशुपालन कैसे करना चाहिए, पशु चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। तो पशु चिकित्सा के लिए जैसे मेरे बहुत सारे पशु चिकित्सा से संबंधित जुड़े मित्रगण हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, वो भी देखेंगे तो उससे कुछ उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव के लोग भी हैं, बहुत सारे, और बहुत अच्छे नॉलेज वाले हैं। तो मेरा वीडियो बना के डालने का ये मोटिव कतई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी नॉलेज, मेरा अनुभव बहुत कम है। 2009 में पास आउट हुआ, तो आप समझ सकते हैं 10-12 साल का अनुभव कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक चिकित्सक की पूरी लाइफ चली जाती है, और अनुभव तब भी पूरा नहीं होता, ज्ञान नहीं पूरा होता। फिर भी ज्ञान और रखना एक और चीज़ बात है, इंसानियत रखना, और उसके साथ साथ पशुपालकों को, किसानों को जागरूक करना, उनको अच्छी हिदायत देना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जो फैक्टर है, इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी। मनुष्य अमूल्य है, मनुष्य का जीवन अमूल्य है, पशुधन बहुमूल्य है। तो पशुओं को इलाज या हर चीज़ के लिए किसान या जो भी पशु पालते हैं, वो ये चीज़ देखने लगते हैं कि हम क्या, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पशु का क्या मतलब कितनी क्षमता, आगे क्या दूध देगा। तो इसलिए बीमारियों पे, इलाज पे खर्चा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं यहाँ चिकित्सक के रूप में हूँ, पशु चिकित्सक,
पशु चिकित्सा अधिकारी करंजा कला में पोस्टेड हूँ। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि कितने चीप एंड बेस्ट तरीके से कृषक बंधु अपने पशुओं का देखभाल, इलाज और रखरखाव कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं और ज़्यादा क्या कहूँ। अब आगे मिलेंगे फिर वीडियोज़ में, और मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि अपने अंदर की मानवता बचाए रखें, और ईमानदारी और नैतिकताएं ऐसी चीज़ है। नैतिकता अगर जिसकी मर गई, उसकी ज़िंदगी में आगे क्या रहेगा। इंसान 70 साल, 80 साल, 90 साल जीता है, लेकिन मर जाता है, उसके पीछे अपनी क्या छोड़ जाता है। इंसानियत अपनी जो है वो चलेगी। हम एज ए वेटनेरियन मैं ये मानता हूँ कि एक वेटनेरियन जो है बेजुबानों का मसीहा है। और सच्चे में ये बात सच है कि जान बचाना किसी का, और ख़ासकर बेजुबानों का, बहुत बड़ा पुण्य का काम है और एक मानवता का मिसाल है, जिसको हमारे सभी प्रोफेशन से जुड़े वेटनेरियंस ये पेश करते हैं। हमेशा सजग रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और मैं पशुपालक बंधुओं को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरा वीडियो, जो भी मैं कंटेंट डालूँगा, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन और सब देता हूँ, तो उसको देख के उसको मोटिवेशन लें। लेकिन कहीं कोई इलाज है या पशु है बीमार है, तो आप एक्सपर्ट की सलाह और एक्सपर्ट अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पे संपर्क ज़रूर करें। बिना उसके संपर्क के न खुद से इलाज ना करें। जानकारी रखें, जानकारी रखनी अच्छी बात है। बहुत सारे देसी नुस्खे हैं, बहुत सारी चीज़ें और हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि नुकसान हो। ये एक हम लोग प्रोफेशन में हैं, ये एक्सपर्ट का काम है चिकित्सा करना। तो प्लीज़ अपने से ना करें, एक्सपर्ट की सलाह लें, एक्सपर्ट की राय लें, उनसे मिलें, उनसे इलाज कराएं। और बस इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा एक आज इंट्रोडक्शन था। अब मैं इसके बाद मिलूँगा आपसे, आप लोगों से फील्ड लेवल में डिस्कस करते हुए केसेस, एंड इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप घर बैठ के ही डिस्कस करेंगे। फील्ड लेवल पे उसको समझाना संभव नहीं है, लेकिन अगर बगैर टॉपिक डिस्कस किए प्रैक्टिकली मैं कुछ बताऊंगा तो समझ से बाहर होता है। इसलिए प्लीज़ कंटिन्यू रखें, मुझे फॉलो करें, देखें, समझें। छोटा सा मेरा अनुभव है, अगर उससे कुछ काम आए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।